अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी माह रजब का चांद नजर आता है तो हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज बार बार आते हैं जिसे पढ़कर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कूड़े की न्याज आखिर कब दिलाई जाए। और माह रजब में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के ईसाल सवाब के लिए कूड़े की न्याज करना चाहिए या नहीं। दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। पूरी जानकारी जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अक्सर लोग 22 रजब को कूड़े की न्याज करते हैं और कहते हैं कि उस दिन इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ था, मगर यह गलत है। हकीकत यह है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल 15 रजब को हुआ था, ना कि 22 रजब को। तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल 15 रजब को हुआ था। जहां तक न्याज नजर का मसाला है, आप किसी भी तारीख में कर सकते हैं, क्योंकि 15 रजब आपकी विसाल की तारीख है तो 22 रजब को आपको गौसियत कुबरा अता किया गया था। इस लिहाज से आप इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की न्याज 22 रजब में भी कर सकते हैं या 15 रजब और 22 रजब दोनों तारीखों में कर सकते हैं। दोस्तों 22 रजब को सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का भी विसाल हुआ है। तो कुछ लोग मानते हैं कि शिया इस तारीख में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की विसाल की खुशी में ईद मनाते हैं और सुन्नियों को धोखा देने के लिए उसे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की न्याज कहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन सही बात क्या है ये उनका दिल जाने, वो खुद जाने, अल्लाह तबारक व तआला जाने कि सही बात क्या है। और दोस्तों न्याज़ो नजर का जो मसला है, आप किसी भी तारीख में कर सकते हैं, क्योंकि 15 रजब आपकी विसाल की तारीख है तो 22 रजब को आपको गौसियत कुबरा अता किया गया था। इस लिहाज से आप इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की न्याज दोनों तारीखों में कर सकते हो। और जिस तारीख में यानी 15 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल हुआ था, उस तारीख में भी आप ईसाल सवाब करें। वैसे तो पूरा महीना ही आप ईसाल सवाब की गर्ज से फातिहा ख्वानी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारी नियतों को देखता है और उसी हिसाब से हमें अज्र मिलता है। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि कूड़े की न्याज में सिर्फ पूड़ी पर ही फातिहा लगेगी और खीर पर ही फातिहा लगेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसे लोगों की गलत फहमियों को दूर करने के लिए हम ये बता दें कि कोई भी हलाल चीज पर फातिहा दिला सकते हैं, जरूरी नहीं कि खीर पूरी ही बनाई जाए। बिरयानी, दही, मछली, गोश्त, चने, जलेबी, मिठाई, हर हलाल चीज की नजर पेश की जा सकती है। न्याज का खाना दिन रात, शाम, दोपहर किसी भी वक्त बनाया और खिलाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि सुबह ही हो या दिन का वक्त हो। न्याज का खाना एक ही कमरे में खिलाया जाए, दूसरे कमरे में या घर के बाहर नहीं ले जा सकते। यह सब ख्याल बेहुदा और गलत हैं। फातिहा का खाना बच जाए तो उसे दफन कर दिया जाए, ऐसा करना भी हराम और गुनाह है। बचे हुए खाने को तकसीम करना बिल्कुल जायज है, बल्कि बाइसे अज्र व सवाब है। फातिहा एक साल की तो हर साल करना जरूरी है, ऐसा मानना भी गलत है। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो हर साल हर बुजुर्ग की फातिहा करनी चाहिए। किसी साल किसी जायज वजह से फातिहा ना कराई तो कोई भी हर्ज नहीं, लेकिन ना कर पाए तो ये सोचना कि अब इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे नाराज हो जाएंगे और मेरे घर पर मुसीबत आ जाएगी, ऐसा सोचना गलत है। दोस्तों हर साल न्याज में जो खाना पकाया खिलाया वही खाना हर साल पकाना खिलाना जरूरी नहीं है। किसी मुसीबत आने पर यह कहना कि कूड़े की फातिहा में मैंने ऐसा या वैसा खिलाया इसलिए ये मुसीबत आई है, सख्त हराम है। कि अपनी गैर शरई हरकत की मुसीबत या कोई और बात को इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब करते हैं। अगर किसी मुसलमान ने कभी जिंदगी में कूड़े की फातिहा ना भी दिलाई हो, तब भी सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी मदद फरमाते हैं। घर का बना हुआ खाना हो या सिर्फ हलवा हो या सिर्फ एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, उस पर ही फातिहा पढ़ें। कोई जरूरी नहीं कि जिसके घर पहले से होती आई हो उसी के घर कूड़े की फातिहा हो, हर कोई कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबाए किराम के सदक़े दीन की समझ बूझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों ये ना समझा जाए कि कूड़े की न्याज हमने एक बार कर दी है तो हर साल हमें करना जरूरी ही है, ऐसा नहीं है। जरूरी तो दोस्तों नमाज पढ़ना है और रमजान के रोजे रखना जरूरी है, और इस लायक यदि हम हैं तो
ہمیں زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ضروری تو انسان پر یہ ہے، اس کے بعد اگر وصیت ہو سکے، اگر دل چاہے تو وہ فاتحہ خوانی کر سکتا ہے۔ اور ضروری تو ہم سب پر نمازیں پڑھنا ہے، جس پر لوگ دھیان بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دھیان سب سے پہلے ہمیں نماز پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ بزرگوں نے سب سے زیادہ نماز کا ہی دھیان دلایا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ بزرگوں کا کیا کہنا تھا۔ بزرگوں نے تو نماز پڑھنے کی ہی دعوت دی تھی اور لوگ اسی کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ بزرگوں کی فاتحہ کرنے سے کیا فائدہ جب ہم نماز کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر پر آسمان سے نیکیاں نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اسے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے نمازی، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری اس مناجات کی کس قدر فوائد و اجر ثواب ہیں تو تو کبھی بھی نماز سے باہر نہ آئے۔ اور دوستو، ہم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندے سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول، اور اگر نماز رد ہوئی تو باقی اعمال بھی رد ہوں گے۔ تو دوستو، ہمیں سب سے پہلے نماز پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی نماز کے ہی بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دوستو، ہم سب سے پہلے نماز پر دھیان دیں، سب سے پہلے نماز کو ادا کریں، اس کے بعد اور باتوں کے بارے میں سوچیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سبھی کو 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔